क्या आप जानते हैं एक पत्नी ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस ला दिया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची आस्था है जो हर साल बड़ अमावस्या पर दोहराई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और पितरों का आशीर्वाद तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ अमावस्या वट सावित्री व्रत की, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरी पूजा की विधि, सावित्री सत्यवान की कहानी, सही नियम और उपाय और वो खास मंत्र जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत। बड़ अमावस्या ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन बरगद वट के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना, पितरों की शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। यह व्रत पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और पितरों की शांति के लिए किया जाता है। वट अमावस्या की हम तारीख देख लेते हैं और समय देख लेते हैं। तिथि 16 मई 2026 शनिवार को अमावस्या प्रारंभ होगी 16 मई 2026 सुबह 5:11 से और अमावस्या का समापन होगा 17 मई 2026 रात 1:30 बजे तक। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल उदया तिथि के अनुसार। पूजा की विधि देख लीजिए विस्तृत रूप से। तैयारी: सुबह जल्दी स्नान करके लाल या पीले रंग के नए वस्त्र पहने और 16 श्रृंगार करें। पूजा की सामग्री में बांस के पंखे, भीगे चने, फल, फूल, धूप, दीप, रोली, सिंदूर, कच्चा सूत, धागा और वट वृक्ष का फल। पूजा की प्रक्रिया: वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। बरगद के पेड़ में जल चढ़ाएं। वृक्ष की जड़ में कच्चा सूत या मोली लपेटते हुए 7, 11 या 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद हाथ में भीगे चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। वट वृक्ष को बांस के पंखे से हवा करें और वही पंखा अपनी सासू माँ को उपहार में दें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे अंदर यही आता है कि इसका महत्व क्या है। तो अखंड सौभाग्य के लिए इस सुहागिनें इस दिन व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और शनि दोष से मुक्ति के लिए भी उत्तम है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिससे पूजा करने से संतान और सुहाग का वरदान मिलता है। इसके अलावा भी हम बड़ अमावस्या के दिन क्या क्या कर सकते हैं। दान: इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र और अनाज का दान करने से अमोघ फल मिलता है। शाम के समय पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। पितरों के नाम से जल और तिल अर्पित करें, इससे पितृदोष दूर होता है। वट सावित्री की जो कथा है वो सती सावित्री और सत्यवान के अटूट प्रेम और पतिव्रता धर्म की शक्ति की कहानी है। सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा: मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उसने खुद अपना वर चुनने के लिए तपोवन की यात्रा की। वहां उसकी भेंट सत्यवान से हुई, जो साल्व देश के राजा धुम्रसेन के पुत्र थे। राजा धुम्रसेन अंधे थे और उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था, इसलिए वे वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो वहां मौजूद नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समझाने के बावजूद सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के 1 साल बाद जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, वह लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ जंगल गई। जंगल में वट वृक्ष बरगद के नीचे सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए। तो इस समय सावित्री ने जो चतुराई दिखाई वह देखिए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, पति के प्राणों को छोड़ के। उसने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अंत में उसने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा।
यमराज ने अनजाने में तथास्तु कह दिया। सावित्री ने तुरंत यमराज को याद दिलाया कि एक पतिव्रता नारी के लिए पति के बिना संतान होना संभव नहीं है। अपनी ही बात में फंसकर यमराज को प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा और सावित्री के साथ वट वृक्ष के नीचे लौट आया। तभी से महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सांवरिया सेठ के व्रत की तरह ही पूरी श्रद्धा से वट सावित्री की पूजा करती है। सावित्री माता और वट वृक्ष की पूजा के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा के समय आप इन मंत्रों को दोहरा सकते हैं। वट वृक्ष की परिक्रमा का मंत्र, जब आप बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा फेरें या करें तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मुनि भी ही पूजितो वृक्ष है सदा त्वम वट पादप अवेधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सर्वदा। अर्थात इसका अर्थ है, हे पूजनीय वटवृक्ष, ऋषियों ने भी आपकी पूजा की है, आप मुझे सदा अखंड सौभाग्य और सुख प्रदान करें। सावित्री माता के लिए अर्घ्य मंत्र पूजा के दौरान जल अर्पित करते समय इस मंत्र को पढ़ें। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वम मम सुव्रते पुत्रान पौत्राश्च सौख्यम च ग्रहाणाधर्यम नमोस्तुते ते। वट वृक्ष को जल देते समय मंत्र नमो वेदमयाय च यथा शाखा प्रशाखा भिर्वी स्त्रतोसी त्वम महितले। व्रत का संकल्प मंत्र पूजा शुरू करने से पहले हाथ में अक्षत और जल लेकर यह संकल्प लें, मम वैधव्यादिस्कल दोष निवारणार्थम सत्य वट सावित्री प्रीत्यर्थम च वट सावित्री व्रतमहम करिष्ये। पूजा के समय ध्यान रखने योग्य बातें। यदि ये मंत्र बोलने में कठिन लगे तो आप सरल भाषा में ओम सती सावित्रे नमः का जाप भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन में अपने पति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत करते समय जो पूजा की थाली होती है उसमें आप कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो इस व्रत को आप करने से पहले देख लीजिए। बांस का पंखा चाहिए, यह इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है जिससे वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान को हवा की जाती है। कच्चा सूत या कलावा वट वृक्ष की परिक्रमा के दौरान तने पर लपेटने के लिए चाहिए। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र पूजा का जो सबसे मुख्य आधार है वह यही है। इसे और भीगे हुए चने और गुड़ इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इसी से व्रत खोला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे होती है सुहाग की सामग्री। देवी सावित्री को अर्पित करने के लिए और स्वयं के प्रयोग के लिए निम्नलिखित वस्तुएं रखें। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, आलता, काजल, लाल साड़ी या लाल पीला वस्त्र 1.25 मीटर का। अन्य आवश्यक वस्तुएं कलश, जल से भरा हुआ तांबे या पीतल का लोटा, धूप, दीप और अगरबत्ती, आरती और शुद्धिकरण के लिए रोली, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल और चंदन, तिलक लगाने के लिए। फल और फूल, विशेष रूप से आम, खरबूजा या तरबूज और लाल पीले फूल। 5 सुपारी और लौंग चढ़ावे के लिए। दक्षिणा दान के लिए कुछ सिक्के या नकद रुपए। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अखंड सौभाग्य, परिवार की खुशहाली और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, तो इस बड़ अमावस्या पर व्रत और पूजा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। एक सच्ची पत्नी की ताकत क्या होती है, यह आपने आज इस वीडियो में जाना। ओम सती सावित्रे नमः। धन्यवाद।